ठाकुर ने एक तरीके से चुटकी ली है कि वहां नहीं मिला तो कम से कम हम ही को भेज देते। लेकिन अब सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, जब सीआईडी की जांच हो रही है तो उनका क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे ऑफिसर्स ने, मेरे ख्याल पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे ऑफिसर्स ने, मेरे ख्याल वही करेंगे। और हिमाचल में समोसे के विवाद को लेकर सीआईडी के निदेशक ने क्या कुछ कहा है, सफाई दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। सीआईडी में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी थी और वो आए और उद्घाटन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस रखी थी, हमारी बातों को, प्रपोजल्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और पॉजिटिवली उस पे कार्य करने की आश्वासन दिया। सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो गया। उसके बाद हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, इसकी बात इतनी बात बढ़ गई है समोसा और वो, तो उस पर इतनी है ज़रा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी ताल, जिसका गाना था ताल से ताल मिला। अब लगता है कि यूपी की सियासत में इन दिनों यही हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, तो विपक्ष ने योगी की ताल में ताल मिलाते हुए नारों की झड़ी लगा दी। लेकिन योगी तो योगी हैं, वो एक तरह से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नजर आए। काउंटर करने के लिए क्या नया नारा दिया गया, सुनिए जरा। कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे लेटेस्ट नारा है, जिसका तोड़ सपाई अभी तक नहीं ढूंढ पाए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में लखनऊ की दीवारें पोस्टरों से तो भर दी, तो योगी भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के मीरपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने इस बार नया नारा निकाल दिया कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को और उनके नेताओं को घेरा, तो योगी के इस बयान से समाजवादी पार्टी बुरी तरह से तिलमिला गई। लेकिन देखा जाए तो सीएम योगी ने यह नारा यूं ही नहीं दिया। अगर हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि सपा नेता कहीं न कहीं महिला अपराध में सम्मिलित रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण की बात करें, पहला मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आया, जहां सितंबर महीने में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर एक महिला से रेप करने का आरोप लगा। दूसरा मामला सितंबर महीने का है, जहां सपा नेता मोहित खान पर अयोध्या में एक बच्ची से रेप का आरोप लगा। वहीं तीसरी घटना इसी साल के अगस्त महीने की है,
जहां कन्नौज में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और दुष्कर्म का आरोप सपा नेता नवाब सिंह पर लगा। ये वो तमाम उदाहरण हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को सही ठहराते हैं और ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिलाओं की प्रदेश में स्थिति क्या थी। फिलहाल नारा चुनावी है, जिसके निशाने पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। देखना होगा कि योगी के बयान पर अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर घाटी से, जहां पे कल 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। ये वही 2 युवक हैं जो विलेज डिफेंस फोर्स का हिस्सा थे। कल इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज इनकी डेड बॉडीज बरामद कर ली गई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम टीवी स्क्रीन पर, आपके देखिए ये वही 2 युवक हैं जो विलेज डिफेंस फोर्स का हिस्सा थे। कल इन 2 मेंबर्स के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आज उन दोनों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। आतंकियों ने कल नजीर अहमद और कुलदीप को अगवा करने के बाद में उनकी हत्या कर दी थी। तो देखिए ये वही 2 युवक थे जिनकी कल हत्या की खबर निकल के सामने आई थी। आज सुरक्षा बलों की ओर से उनकी डेड बॉडीज को बरामद कर लिया गया है। आतंकियों ने कल ही हत्या की थी, पहले अपहरण किया था, फिर हत्या कर दी थी। तस्वीर भी सामने आ गई है। तो देखिए अब आतंक को जवाब और आतंकियों का पक्का हिसाब करने की बारी, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे टारगेट किलिंग की बात कर ले हम, चाहे ब्लास्ट की बात कर ले हम, अब चाहे विलेज डिफेंस फोर्स के 2 युवकों की हत्या की बात कर ले। मिशन चलाने की बात निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों के सफाई के लिए अधिकारियों को ये बड़े निर्देश दिए हैं कि बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए। सेना के बड़े अधिकारी भी इस वक्त किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं, यानी एक्शन तेज है सेना का, क्योंकि जैसे कोशिशें की जा रही हैं आतंकियों की ओर से दहशत फैलाने की, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। 2 बड़े अधिकारी किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सेना ने आतंकियों की सफाई का निर्देश दिया है। जो भी कोशिशें आतंकियों की ओर से की जा रही हैं, इसको पूरी तरह से खत्म करना है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना चलाएगी डोडा और किश्तवाड़ में। जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे होंगे सेना को, उसके आधार पर अब ढूंढने की कोशिश आतंकियों की जाएगी, क्योंकि आतंकी जो पूरी मंशा लिए बैठे हैं कैसे डोडा, किश्तवाड़, शोपिया, इन जगहों पर फिर से अशांति फैला दी जाए। लेकिन सेना ने भी ठान लिया है कि इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे वहां पर अब सेना का जो ऑपरेशन है वो तेज हो चला है। क्योंकि समझिए अगर सेना के 2 बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं तो आगे का एक्शन किस तरह से वो खुद मॉनिटर करेंगे। और ये 2 तस्वीरें हैं जो इस वक्त बता रही हैं एक्शन तेज कैसे।